एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस, जहां हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स। तो आज हम चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर देखने से पहले हम इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं, जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं। अगर आपको साइंस के साथ संस्कृत के अभ्यास या संस्कृत का हिंदी अनुवाद या अदर क्लासेस की साइंस एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। कीवर्ड्स फर्स्ट है इसके अंदर ऑटोट्रोफिक इनकी स्वपोषी, क्लोरोफिल परनहरित, हेट्रोट्रोफस विषम पोषक, होस्ट पोषिता दल, इंसेक्टिवेरियस कीटभक्षी, न्यूट्रिएंट पोषक, न्यूट्रिशन पोषण, पैरासाइट परजीवी, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, स्पैरोट्रोफस मृत पोषित और स्पैरोट्रोफिक मृतोत्पादक, स्टोमेटा रंध्र। ये इसके कीवर्ड्स थे। अब एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, जीव भोजन क्यों करते हैं या जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो इसके आंसर के अंदर हम लिखेंगे ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक, या फिर आप नीड भी लिख सकते हो, फूड टू गेट एनर्जी एंड परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और जीवन की प्रक्रिया चलाने के लिए। ठीक है, या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हो आंसर में, organisms need food for build their bodies to growth, to repair damage part of their bodies and provide the energy to carry out life process। कि जीवों की भोजन की आवश्यकता होती है शरीर बनाने के लिए, वृद्धि के लिए, और शरीर के जो डैमेज भाग होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, और जीवन की प्रक्रिया चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत के लिए। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, दोनों का सेम ही मीनिंग है। बस यहाँ पे पूरा खोल के दे दिया कि लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इसके अंदर ये वाला और इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, दोनों में से आपकी चॉइस है, कोई भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए स्पैरोट्रोफ। कि हमें पैरासाइट और स्पैरोट्रोफ क्या होता है इसके बारे में बताना है। ठीक है, इनकी परजीवी और मृतोत्पोषित। तो इसमें हम आंसर में लिखेंगे एक तरफ पैरासाइट और दूसरी तरफ स्पैरोट्रोफस। तो यहाँ पे पैरासाइट क्या होते हैं, परजीवी। कि पैरासाइट लाई ऑन और इन ए होस्ट एंड गेट देयर फूड एट द एक्सपेंस ऑफ देयर होस्ट। जो पैरासाइट होते हैं वो जिस भी जीव पर रहते हैं उसके जरिए कि जो उनका होस्ट होता है, जो दल होता है, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, उस होस्ट से अपना भोजन ले लेते हैं कि जिसके अंदर भी जो रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, दे टेक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म। ये कि अपना भोजन जो होस्ट ऑर्गेनिज्म से प्लांट होते हैं उससे लेते हैं। ठीक है, स्पैरोट्रोफस दे गेट देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये अपना जो पोषण है वो मृत जीव जंतुओं से लेते हैं। ठीक है, पैरासाइट के लिए उदाहरण कस्कुटा और स्पैरोट्रोफस के अंदर फंगी। ठीक है, इनकी फंगी जो फफूंद और कस्कुटा जिसे हम अमरबेल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, हाउ वुड यू टेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। कि आप कैसे परीक्षण करोगे कि लीव्स के अंदर पत्तियों में मंड उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसको हम जो टेस्ट करेंगे तो ये आयोडीन सॉल्यूशन के द्वारा करेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर तो हम इसमें लिखेंगे आंसर में, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाई आयोडीन टेस्ट। स्टार्च मीन्स मंड होता है, कि पत्तियों के अंदर मंड उपस्थित है, इसका परीक्षण हम आयोडीन टेस्ट के द्वारा करेंगे। व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीफ बाई बॉइलिंग इट इन एल्कोहल। जब हम पत्ती को एल्कोहल में उबालते हैं तो इसमें से जो क्लोरोफिल होता है वो निकल जाता है। एंड और देन पुट 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, और हम इसके ऊपर 2 आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदे डालेंगे। इट कलर चेंज टू ब्लू इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर इसका कलर चेंज हो जाता है, इनकी जो इंडिकेट होता है वो उसमें ब्लू कलर हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, स्टार्च उपस्थित है। ठीक है, पत्ती के ऊपर डालेंगे हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। कि हमें एक जो ब्रीफली डिस्क्रिप्शन बताना है कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा। तो हमें पता है कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
बनाते हैं। तो हम इसमें आंसर में लिखेंगे कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे जो पौधे होते हैं अपना खाना बनाते हैं क्लोरोफिल की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड से, और किसकी, सनलाइट की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें ये केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्लस ऑक्सीजन एंड क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CO2, वाटर का H2O, और ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का O2। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो CO2 प्लस H2O और फिर सनलाइट क्लोरोफिल और फिर यहाँ पे डायरेक्ट, तब भी आपका करेक्ट रहेगा, क्योंकि आप केमिकल फॉर्मूला लिखो या फिर इसका नेमिंग से करो, करेक्ट रहेगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। कि आपको एक डायग्राम की मदद से बताना है कि जो पौधे हैं वो ही एक अल्टीमेट स्रोत है, एकमात्र स्रोत है खाना बनाने का। ठीक है, इनके खाने का एकमात्र स्रोत पौधे ही है। ठीक, तो इसके अंदर आप आंसर में क्या करोगे, पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ करोगे। यहाँ पर आपके चैप्टर में डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला 1.3, ये प्लांट का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है इसके अंदर कंप्लीट सन के साथ, और यहाँ पे आपको लेबलिंग भी करनी है। लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे आपको लिखना है लाइट एनर्जी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, यानी जो पौधे होते हैं अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, तो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, और लीफ इसका जो खाना बनाती है, क्योंकि लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और वाटर और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, रूट के द्वारा। ठीक, ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको इसके अंदर लिखना है प्रोड्यूसर से एक जो खाना लेते हैं हर्बीवर्स, और हर्बीवर्स से खाना लेते हैं ओमनिवर्स, और ओमनिवर्स से खाना लेते हैं कार्निवर्स। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर्स जो प्लांट है अपना भोजन खुद प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। फिर हर्बीवर्स यानी कि ग्रास ओपर क्या खाता है, कि प्लांट को खाता है। उसके बाद ओमनिवर्स रैट है, रैट ग्रास ओपर को खा जाता है। और फिर रैट को काइट, इनकी जो एक बर्ड का नाम है, चील बोलते हैं जिसको, काइट क्या है, रैट को खा जाती है। तो इस तरह से जो मेन अल्टीमेट सोर्स है फूड का वो क्या हुआ, प्लांट हुआ, क्योंकि पूरी चेन कहाँ से स्टार्ट हुई, प्लांट से स्टार्ट हुई। जो प्लांट है वहीं से पूरा कंप्लीट इस तरह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5th का आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, Why do farmers grow many fruits and vegetable crop inside large green houses? What are the advantage to the farmers? कि जो किसान होते हैं वो ज़्यादातर जो फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो फसल होती है वो ग्रीन हाउस के अंदर ही क्यों उगाते हैं, और इसके क्या लाभ है फार्मर को उगाने के। ठीक है, आंसर में हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि ग्रीन हाउसेज प्रोवाइड ऑप्टिमम वार्म रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। ठीक है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस क्या प्रोवाइड करता है, एक ऑप्टिमम वार्म, यानी कि जो उसका टेम्परेचर, एक तरह से जो गर्माहट उसको रिक्वायर्ड करता है पौधों को उसकी वृद्धि के अनुसार। एडवांटेज क्या है, यानी कि इसके लाभ क्या हुए, फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स विच माइट डिस्ट्रॉय दैम। यह पौधे को पक्षी और पशुओं से बचाता है जो उसको फसल को इनकी जो खराब करते हैं। सेकंड, इट प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। यह जो बाहरी कारक होते हैं उससे भी रक्षा करते हैं पौधे की, जिसकी विंड्स, स्ट्रॉम एक्सेट्रा, तेज हवा वगैरह चलती है, जैसे तूफान आ जाता है तो इससे फसल खराब हो जाती है। तो ग्रीन हाउस के अंदर ये नहीं हो पाता। नेक्स्ट, वी एडजस्ट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइटिंग एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू क्रॉप। हम फसल के अनुसार तापमान को, नमी को और जो रोशनी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पौधे की यानी कि फसल जिस तरह की हम उगानी है उसके अनुसार। तो ये इसके क्या हो गए, एडवांटेज। ये क्वेश्चन 13 का आंसर था। तो ये हमारे जो चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर थे जो कंप्लीट हो गए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर
and subscribes. Thanks for watching this video.